अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाज़िया रफ़ीक है और मैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर में एज़ ए काउंसलर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज जिस मौजू को लेके मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ वो है सऊदी अरेबिया के कफ़ाला सिस्टम में लाई जाने वाली तब्दीलियाँ। इन तब्दीलियों के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ कफ़ाला सिस्टम को लेकर इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा शेयर कर लूँ। कफ़ाला सिस्टम का आगाज़ सऊदी अरेबिया और दीगर खलीजी ममालिक में 1950 में हुआ था। ये सिस्टम एक्चुअली क्या है? कफ़ाला सिस्टम एक स्पॉन्सरशिप सिस्टम है जिसमें कफ़ील और माइग्रेंट वर्कर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी बेस पर कफ़ील के पास ये राइट होता है कि वो आपके लिए वर्क परमिट का इंतज़ाम करता है, और आपका जो वर्क परमिट होता है वो आपके रेजिडेंट परमिट के साथ बहुत उसका गहरा ताल्लुक़ होता है। ये जो सिस्टम कफ़ाला सिस्टम था, इसकी वजह से जो कफ़ील था उसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात आ जाते थे कि अगर लेट्स सपोज़ आपके कफ़ील ने आपको नौकरी से निकाल दिया तो आप सऊदी अरेबिया में नहीं रह सकते थे। आप उसकी इजाज़त के बगैर नौकरी नहीं छोड़ सकते थे। अगर आप अपनी मर्ज़ी से नौकरी छोड़कर अपने मुल्क वापस आ जाते तो आप दोबारा सऊदी अरेबिया नहीं जा सकते थे। उसकी इजाज़त के बगैर आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते थे और ना ही आप जॉब चेंज कर सकते थे। इस सिस्टम की वजह से जो दूसरे ममालिक से जाने वाले लोग सऊदी अरेबिया में थे, उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। इसी चीज़ को सामने रखते हुए इस साल सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने ये किया है कि उन्होंने कफ़ाला सिस्टम में कुछ तब्दीलियाँ लेके आए हैं। बेसिकली जो उन्होंने तब्दीलियाँ इसमें की हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहली तब्दीली तो ये है कि जब आपका किसी एक कंपनी या कफ़ील के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपको उस कफ़ील और कंपनी से ये इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी दूसरी जॉब को पे जाएँगे या कोई दूसरी कंपनी को जॉइन करेंगे। सेकंड इसमें ये है कि लेट्स सपोज़ आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं और उसके बीच में ही आप अपनी नौकरी को तब्दील करना चाहते हैं। अब आपके पास ये इख्तियार है कि आप अगर एक टाइम लिमिट के अंदर और एक स्पेसिफाइड रूल्स को फॉलो करते हुए किसी दूसरी जगह पे अप्लाई करेंगे, तो आप अपनी नौकरी को चेंज कर सकते हैं। तीसरी जो तब्दीली इस कानून की में लाई गई है वो ये है कि अब आपको सऊदी अरेबिया को छोड़ने के लिए अपने कफ़ील से इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी। इसको एग्ज़िट ऑथराइज़ेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये क्लियर करती चलूँ कि ये इसको टोटली उन्होंने एबॉलिश या ख़त्म नहीं किया। अभी भी आपको उनकी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की वेबसाइट पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ेगी कि मैं सऊदी अरेबिया को छोड़ के जा रहा हूँ, और वो आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो मिनिस्ट्री ख़ुद से आपके कफ़ील को फॉरवर्ड करेगी। लेकिन डायरेक्टली अब आपको अपने कफ़ील से या कंपनी से ये परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये भी क्लियर करती चलूँ कि ये जो तब्दीलियाँ लेके इस साल कफ़ाला सिस्टम में आई हैं, ये सारे सेक्टर पे लागू नहीं होती। स्पेशली वो लोग जो वहाँ पर गैर मुल्की जाकर सऊदी अरेबिया में लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, जिस तरह गार्डनर हो गए, ड्राइवर हो गए, उन पर ये नई तब्दीलियों का इतलाक़ नहीं होता। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आप मुल्क से बाहर जाएँ, लेकिन कानूनी और महफूज़ तरीके के साथ जाएँ। शुक्रिया।